Good morning, my dear friends and students. I, DS Yadav, welcome you once again at our YouTube channel, DS English Parsala. Today, we are gonna learn our 8th lecture on spoken English, and it is, in the very last class, we learned about daily routine, and it is the second part of that daily routine. So guys, keep patience. Contents are going to come before you. Okay? So नमस्ते सभी स्टूडेंट्स। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज का ये 8th लेक्चर है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन का जो लगभग 14 और 15 जो पॉइंट्स है हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे, जो कि द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों के दिन हमने पढ़ा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक। उस टॉपिक को कंटिन्यू हम रखने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से को एक मैसेज देना चाहता हूं। जैसा कि सभी को पता है, एट प्रेजेंट टाइम पे कोरोना डिजीज एक एपिडेमिक WHO के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है एंड चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है। तो आप घर पर ही रहिए, स्टे होम एंड बी सेफ, मतलब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बचाव ही उपचार है, इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस बात को फॉलो करें और गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का सहयोग दें और अपने आसपास जो भी चिकित्सा कर्मी एंड पुलिसमैन जो होते हैं उन सभी का सैल्यूट करते हुए रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वो ही लोग हैं जो 24 आवर्स हमें सर्विस दे रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड विद आवर टॉपिक। ओके, इट इज 15 point number 15. I present myself in the morning assembly with all the staff and pupils. लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि मैं 9 बजे के समथिंग स्कूल पहुंचता हूं और स्कूल पहुंचने के बाद में जो दिन भर जो कार्य करने वाला हूं वो कार्य एक नोट में नोट डाउन करता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आई प्रेजेंट उपस्थित करता हूं माई सेल्फ स्वयं को इन द मॉर्निंग असेंबली। असेंबली मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं, जो सुबह की प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा को अटेंड करता हूं विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स, मतलब सभी टीचर्स के साथ में, एंड पीपल्स। एक न्यू वर्ड्स आपके लिए आया है, न्यू वर्ड है स्टूडेंट्स, छात्र। छात्रों का जो पर्यायवाची सिनोनिम है वो है पीपल्स, बच्चों के साथ में। 16 नंबर पॉइंट, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे। स्पेंड मतलब बिताता हूं, मोस्ट ऑफ द डे दिन का जो अधिकांश समय है, विद स्टूडेंट्स छात्रों के साथ में, गिविंग देम लेक्चर्स उनको पढ़ाते हुए, उनको अध्यापन कार्य करते हुए, उनको टीचिंग करते हुए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ। सोल्विंग देयर प्रॉब्लम और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए टाइम स्पेंड करता हूँ। देन आई ईट, ईट मीन्स खाना, टेक मीन्स लेना। देखो मैंने आपको बता दिया गया है कि टेक का मतलब खाना पीना भी होता है, तो ईट के स्थान पर हम टेक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। माई लंच मतलब मैं मेरा खाना लंच लेता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ। एंड टी अराउंड 1 PM, और मैं दोपहर के 1 बजे के समथिंग पहले खाना खाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद में टी लेता हूँ। देन इट्स 4 PM, ऐसे कार्य करते करते लगभग 4 बज जाती है। व्हेन जब द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। एंड एवरीवन मतलब सभी, लीव्स छोड़ देते हैं स्कूल विद्यालय, फॉर होम घर के लिए, और घर के लिए वो अपने विद्यालय को छोड़ देते हैं। आई ऑल्सो मीन्स इसका आल्सो नहीं होता है, ऑल्सो प्रोनाउंस करेक्टली, ऑल्सो। रैप अप मतलब समेटना। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे गिफ्ट को में हम कोई भी गिफ्ट वगैरह लेकर के आते हैं, खरीदते हैं, फिर उसको वो पन्नी होती है ना उसके अंदर लपेटते हैं, तो लपेटना बोलते हैं जिसे, तो वहां पर भी रेप अप वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। रेप अप का मतलब समेटना। माई वर्क, मैं भी अपने कार्य जो चल रहा होता है उसको समेट देता हूँ और उसमें भी काम क्लियर। एंड रिटर्न वापिस आ जाता हूँ होम घर एट 5 PM। देन वंस आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई फ्रेशन अप,
मतलब तरोताजा होता हूँ, एंड टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, फॉर मीन्स के लिए, फॉर अ वाइल एक फ्रेज होती है। ऐसी फ्रेजेस याद रखना है, जब कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें हमारे जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वहां पर ये आफ्टर रिटर्निंग होम एंड टेकिंग अ रेस्ट, आफ्टर दैट आई टेक अ कप आउट टी, चाय का एक कप पीता हूँ, एंड स्पेंड बिताता हूँ टाइम विद फैमिली, और परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, दिस टाइम इस समय के दौरान, आई मेक सम फोन कॉल्स, मैं कुछ फोन करता हूँ, एंड चेक मैसेजेस, और मैसेजेस चेक करता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, एफबी फेसबुक अकाउंट चेक करता हूँ। व्हाई? बिकॉज all of the day I spend time in this in school, so at that time I am unable to watch mobile. Okay, so when I come back home, that time I see it, घर पर आने के बाद ही ऐसा देखते हैं। then I feed my pet, ये पॉइंट मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैंने कोई पेट नहीं रख रखा है, पेट मीन्स पालतू जानवर, परंतु जिनके पास है तो वो ऐसा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि हाँ फिर मैं अपने पेट को खाना खिलाता हूँ। फीड मीन्स खाना खिलाना। आई टेक माई डिनर, फिर मैं मेरा जो खाना है वो शाम का खाना वो खाता हूँ एट 8 PM, मतलब शाम को 8 बजे करीबन। आई मूच अराउंड, आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, मूच अराउंड, खाना खाने के बाद जैसे हम सभी जानते हैं कि थोड़ी देर हमें टहलना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, तो मैं मूच अराउंड करता हूँ। मूच अराउंड का मतलब होता है ऐसे ही इधर उधर घूमना। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, एन आवर होता तो 1 घंटा, हाफ एन आवर आधा घंटा। आई देन आई कम बैक होम, आई प्रिपेयर माई नोट्स, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मैं मेरे नोट्स तैयार करता हूँ। टू टीच, पढ़ाने के लिए, टुमारो, आने वाले दिन, मतलब कल मुझे क्या पढ़ाना है स्कूल में, उसके लिए मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ। आई ऑल्सो मीन्स बी, रीड, पढ़ता हूँ, एनी नोवेल, एक नॉवेल, फॉर मी, मतलब मैं खुद के लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। मैंने ये नॉवेल लिख दिया, पर जैसे मैं भी कोई कंपटीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा बनने की, तो आई ऑल्सो रीड एनी बुक, ओके, रिलेटेड टू मी। पोस्ट 11 PM, पढ़ने के बाद में जब 11 बज जाती है, 11 बजे बाद, आई यूजुअली, सामान्यतया, रिलैक्स ऑन काउच, मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ, एंड वॉच टीवी, टीवी देखता हूँ, ओके। देन आई टर्न ऑफ द लाइट, जब मैं कुछ देर टीवी देखता हूँ, टीवी देखने के बाद जब स्लीपी फील करता हूँ तो लाइट ऑफ कर देता हूँ, एंड गो टू बेड, और सो जाता हूँ। इस प्रकार से मेरा जो डेली रूटीन है लगभग कंप्लीट होता है। इन meanwhile I also do so many work, so many deeds, but it is enough to tell to anybody our daily routine। हमारा डेली रूटीन बताने के लिए पॉइंट्स बहुत है, और इन्हीं लगभग 28 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को देखते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद के पॉइंट्स तैयार कीजिए, खुद जो है खुद अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए, और आज अपना डेली रूटीन अपने नोट्स में तैयार कीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे सेंड कीजिए, मुझे बताइए, और हो सकता है तो मैं आपसे सुन भी सकता हूँ। 8 इवनिंग में 8 PM के बाद में आप मुझे फोन कॉल करके मुझे सुना भी सकते हैं, सर प्लीज लिसन फ्रॉम मी हाउ आई present myself, and you can also stand up in front of a mirror and you can recite all the daily routine, and it will be very beneficial for you also। now अब ये हमारा डेली रूटीन होने के बाद में जब भी कोई लेक्चर देते हैं तो उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट होता है थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, ओके। ये हमेशा बोलना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर आई थिंक 6, उसमें मैं आपको जो पढ़ा रहा था, तो मैं डू और डस पढ़ा रहा था, तो उसमें पढ़ाने के बाद में मैंने आपको कुछ चीजें बोली थी। मैंने कहा मैं आपको फोन अप सिखाऊंगा, तो फोन अप और सीखाऊ मैं आज भी आपको नहीं सिखाऊंगा, आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन आज थोड़ी सी हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फोन अप मीन्स क्या होता है, शौकीन होना, और सीखाऊ मीन्स परेशान होना। फोन अप, तो आई एम फोन आउट, अब जिस भी चीज का मैं शौकीन हूं उसको हम पीछे लिख देंगे। जैसे मैंने कहा आई एम फोन आउट
टी, मैं चाय का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैंने कहा मैं मिल्क का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। लेकिन मैं परेशान हूँ, जैसे मैं मस्कीटोज से परेशान हूँ, तो आई एम सिक ऑफ मस्कीटोज, मच्छरों से परेशान हूँ। मैंने कहा मैं यार एक जो हीट है, गर्मी, उससे परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ हीट। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी taught in the coming lecture, okay? And I think पॉजिटिव सेंटेंसेस डू और डस के, जैसे अभी इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। पूछेंगे तो डू यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीते हो? तो इस प्रकार के सेंटेंस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को जो अभ्यास होता है वो ही महान बनाता है, परफेक्ट बनाता है। इसलिए विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। चाहे कोई सा भी टीचर ऊपर से नीचे तक आ जाए और कह दे मैं आपको चुटकी में इंग्लिश बोलना सिखा दूं, ऐसे सिखा दूं, वो सिखा दूं, एवरीथिंग इज टेलिंग अ लाई, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं सिखा सकता विदाउट योर प्रैक्टिसिंग। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न, बट इफ यू प्रैक्टिस you can learn within 5 days how to speak English. You will be a speaker, okay, of English language. So now it's enough for today. Let's call it a day. मतलब होता है आज का काम यही समाप्त करते हैं। Thank you very much for listening to me. Have a nice day. Okay.